जय हिंद एवरीवन। एनडीए और सीडीएस एग्जाम में केवल एक हफ्ता बाकी है। तो आज मैं आपको 12 ऐसी एडवाइस दूंगा जिससे आप एग्जामिनेशन में अपना बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहली एडवाइस है कि इस टाइम किसी भी नए टॉपिक के पीछे मत भागना। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको कुछ टॉपिक्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आते हो, तो कोई बात नहीं, केवल वही टॉपिक्स आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं करवाएंगे। बाकी का अगर आपने 70% या 80% सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, दैट इज सफिशिएंट टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। तो जो टॉपिक्स नहीं आते अभी उनके पीछे मत भागो, जो टॉपिक्स ऑलरेडी आप करके बैठे हुए हो उनको ही मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। सेकेंड एडवाइस है कि इस टाइम रिवीजन करते हुए पूरी बुक को लेके मत बैठ जाना। अगर पूरी बुक पढ़ने बैठ गए, फॉर एग्जाम्पल एम लक्ष्मीकांत, तो उसे ही पढ़ते रह जाओगे, बाकी के सब्जेक्ट आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए जो भी आपने पिछले 4-5 महीने से जब भी तैयारी कर रहे हो, जो भी नोट्स बना रखे हैं उनको रिवीजन करो। अगर उनको अब रिवाइज नहीं करोगे तो फिर आपने वो क्यों बनाए, ठीक है? तो इसलिए उन्हीं को रिवाइज करो। वो आपने यही सोच के बनाए होंगे कि लास्ट डे जो मैं रिवीजन करूंगा दैट इज सफिशिएंट टू कंप्लीट दोज टॉपिक्स। थर्ड एडवाइस है कि इस टाइम किसी भी मैराथन क्लासेस के पीछे मत भागना। हालांकि मैराथन क्लासेस अच्छी होती हैं, रिवीजन भी कराती हैं पूरे सिलेबस का, पर काफ़ी टाइम टेकिंग होती हैं। 1 घंटे की मैराथन अगर कोई है या 2 घंटे की मैराथन है, वो 2 घंटे में केवल वही सब्जेक्ट्स पढ़ा पाएंगे या उतना ही सिलेबस करा पाएंगे जितना आप आधे घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। उनका पढ़ाने का स्टाइल अच्छा होता है बट बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। वो टॉपिक आप 1 घंटे में भी कवर कर सकते हो जो वो 5-6 घंटे में पढ़ाएंगे। तो इस टाइम खुद से रिवाइज करो, मैराथन के पीछे मत भागो। अगर देखनी भी है मैराथन तो 2x पे देखो, स्किप करके देखो। ऐसा ना हो कि उनके वॉच आवर्स बढ़ाने के चक्कर में आपका टाइम वेस्ट हो जाए। फोर्थ एडवाइस है कि इस टाइम लास्ट के कुछ दिनों में मॉक टेस्ट लगाना अपना छोड़ देना, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी ना किसी मॉक टेस्ट में आपके ज़्यादा मार्क्स आ जाएं जिससे आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी टेस्ट में आपके कम मार्क्स आ गए तो आपको ये लगेगा कि यार मेरा तो एग्जाम क्वालिफाई हो ही नहीं रहा, शायद मेरी तैयारी ही नहीं है, और आप हड़बड़ी में नए नए टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो अब मॉक टेस्ट लगाने का टाइम गया। जो मॉक टेस्ट से आपको सीखना था वो आप अब तक सीख चुके होगे कि एग्जाम आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आप अपना बेहतर स्कोर बना सकते हो एग्जामिनेशन में पेपर सॉल्व करते हुए। तो इस टाइम मॉक टेस्ट को कम से कम ही सॉल्व करना, लास्ट के 2-3 दिनों में तो बिल्कुल भी मत करना। फिफ्थ एडवाइस है कि लास्ट डे स्टैटिक पोर्शन को ज़्यादा पढ़ना। वो चीज़ें जो 1-2 दिन के लिए ही केवल याद रहती हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, हिस्ट्री की अगर बात करें तो जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स हैं वो आप लंबे समय तक याद नहीं रख पाते, तो उनको लास्ट के कुछ दिनों में ज़रूर पढ़ लेना ताकि वो ऑन द स्पॉट आपके दिमाग में याद रहे। करंट अफेयर्स भी इसी का ही पार्ट है। करंट अफेयर्स में भी यही चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, अवार्ड विनर्स होते हैं जो केवल 1 या 2-3 दिन तक ही हमारे दिमाग में बैठे हुए होते हैं। उनको लास्ट डे आप पढ़ लेना। ये वही क्वेश्चन है जिनको आप एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करने के बाद कहते हो अरे ये तो मैंने कल पढ़ा था, ये तो वहीं से आ गया। तो लास्ट डे स्टैटिक पोर्शन को ज़्यादा पढ़ना। मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में फॉर्मूले ज़्यादा रिवाइज कर लेना, ये लास्ट डे है, क्योंकि थ्योरी पार्ट जो है, एक्सप्लेनेशन पार्ट है, वो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए दिमाग में इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे मॉनसून है, अगर मॉनसून पैटर्न आपको पता है तो आप वो लॉन्ग टर्म याद रखोगे, पर स्टैटिक पार्ट है ऐसा जो केवल लास्ट के कुछ दिनों में ही रिवाइज करके आप उस ऑन द स्पॉट एग्जाम में रिकॉल कर सकते हो। लास्ट डे की ही अगर बात हो रही है तो लास्ट डे में आखिरी के जो 4-5 घंटे हैं, यानी कि शाम को, आप कुछ मत पढ़ना। अपने दिमाग को बिल्कुल रेस्ट देना, क्योंकि अगले दिन आपको परफॉर्म करना है। तो जो भी आप स्ट्रेटजी वगैरह बना रहे हो कि कैसे अटेम्प्ट करूंगा मैं, कैसे प्रिपेयर करूंगा, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो सब अपने दिमाग में रिकॉल करना, बजाय आप उस टाइम पे पढ़ो। क्योंकि आखिरी के 4 घंटे में आप पढ़ के कुछ नहीं उखाड़ सकते। अगर आप पिछले 3-4 महीने से पढ़ते हुए आ रहे हो तभी पेपर निकलेगा, तो आखिरी 4 घंटे में ये मत सोचना कि मुझे ये भी रिवाइज करना है, वो भी करना है। रिलैक्स रखना अपने आप को, अगले दिन आपको परफॉर्म करना है। 7th एडवाइस है कि इवनिंग में लास्ट डे आप टाइम से सो जाना, 10-10:30 तक सो जाना। ऐसा ना हो कि रात को पढ़ने के चक्कर में अगले दिन आपको एग्जामिनेशन हॉल में नींद आए। तो प्रॉपर रेस्ट लोगे, अगले दिन अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो इसलिए टाइम से सोना, और उस टाइम पर फोन वोन मत यूज करना, क्योंकि फोन कब यूज करते हो, कब 12-1-2 बज जाते हैं पता नहीं चलता। उस टाइम फोन को दूर रखना ताकि टाइम से सो पाओ और अगले दिन उठ पाओ। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन के दिन की। तो 8th एडवाइस मेरी तरफ से ये है कि एग्जामिनेशन डे में जाने के बाद वहाँ सेंटर पे किसी से बातचीत मत करना। कोई कुछ तरीके से पढ़ के आया होगा, कुछ फैक्ट्स पढ़ के आया होगा, आपको कुछ बता देगा, आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। वो बोलेगा मैथ्स में ऐसे कर लियो,
इंग्लिश में ऐसे सॉल्व कर लियो, आपके ही दिमाग में कंफ्यूजन आएगी। कोई वहाँ पे खड़ा होकर एसएसबी का किस्से बताता है कि मैंने एनडीए की एसएसबी दी थी, मैंने टीएस की एसएसबी दी थी, मैं सीडीएस एसएसबी में गया हूँ, ये होता है वो होता है। वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर सकती हैं। तो इसलिए बाहर किसी से बातचीत स्टार्ट ही मत करना। स्टार्ट करोगे तो कुछ ना कुछ घूम फिर के एसएसबी या किसी रिकमेंडेड कैंडिडेट की बातचीत निकल के आएगी और वहाँ से वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। तो किसी से बातचीत मत करना। जो भी अपनी स्ट्रेटेजी बना के जा रहे हो उसी पे ही फॉलो करना, अपने आप को फोकस रखना और किसी से बातचीत करके अपना दिमाग को डाइवर्ट मत करना। इसके बाद मेरी तरफ से 9th एडवाइस ये है कि OMR शीट को ध्यान से भरना, कोई मिस्टेक मत करना। ऐसा ना हो सारा पेपर आपको आता हो और आप कोई ऑप्शन भरने की जगह किसी और ऑप्शन पे टिक कर दो, जिससे आता हुआ क्वेश्चन भी आपकी मेहनत वेस्ट हो जाए। इसके बाद बहुत से लोगों के दिमाग में ये आता है कि कब OMR शीट को फिल करना चाहिए या कब नहीं करना चाहिए। तो देखो, मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि जैसे ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन को आप फेस कर रहे हो, उसके साथ साथ ही आप OMR शीट को फिल करते रहो। ऐसा ना हो लास्ट में आप क्वेश्चन पेपर में तो सारे ऑप्शन टिक कर लो, पर जब OMR शीट में भरने की टाइम आए तब आपके पास टाइम ही ना बचे। दूसरी चीज ये भी है कि जब हम पेजेस पलटते हैं तो उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। तो एक बार आपने सॉल्व करने के लिए पलटा और एक बार आपने OMR शीट को भरने के लिए पलटा, 2 बार आप पेजेस पलट रहे हो, इसका मतलब टाइम वेस्ट तो आप कर ही रहे हो। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप OMR शीट को साथ साथ भरो। फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं लास्ट में भरूंगा, उसके लिए ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप एग्जामिनेशन को ख़त्म होने से 45 मिनट्स पहले अपनी घड़ी में देख लेना कि अभी 45 मिनट बच रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हो, अब जाके OMR शीट भर लेना। टाइम मिले तो बाकी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेना, ना मिले तो कम से कम ये तो रहेगा कि मैं 40-50 क्वेश्चन OMR में टिक करके बैठा हुआ हूँ। तो ये कर लेना, बट मेक श्योर कि आप जितने भी क्वेश्चन पढ़ के अटेम्प्ट कर पाए हो उसको OMR शीट में फिल जरूर करो। पता नहीं चलता कब टाइम उड़ जाता है लास्ट में। 10th एडवाइस मेरी तरफ से ये है कि इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करने के बाद कोई भी यूट्यूब पे एनालिसिस वाली वीडियो देखने मत बैठ जाना, या फिर अपने दोस्तों के साथ ऑप्शंस चेक करने मत बैठ जाना कि चल भाई बता कौन सा सिनोनिम तेरा सही है, कौन सा तेरा गलत, इसमें तो ये होना चाहिए, इसमें तो वो होना चाहिए। अरे आप वही क्वेश्चन चेक करते हो जिसमें आपको डाउट होता है, और डाउट वाले क्वेश्चन अगर गलत भी हो गए, दिमाग में आपके एक मेंटल स्टिग्मा बन जाएगा कि मैं तो क्वेश्चन ही सारे गलत करके आया हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन सही भी रहे होंगे, उनकी इमेज भी दिमाग में गलत बन जाएगी कि यार ये भी क्वेश्चन मेरे गलत हुए होंगे। ये सब मत करना। इंग्लिश का पेपर हो गया तो अब जीएस के ऊपर ध्यान दो। जीएस का पेपर आपको कैसे देना है वो सोचो, बजाय इसके कि गड़े मुर्दे उखाड़ के आप ऑप्शन चेक करने बैठ जाओ, यूट्यूब खोल के बैठ जाओ। वो लोग तो कमा रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो डाल के, आप लोग मत देखना। आप लोगों को देखनी है तो अपना 5 बजे जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तब देख लेना, तब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस चेंज नहीं हो सकती। इसके बाद मेरी तरफ से 11th एडवाइस ये है कि अपने एग्जामिनेशन वाले दिन कुछ भी हैवी खाना मत खाना, या पराठे वराठे आप खा के बैठ जाओ दोपहर को, जिससे आपको आलस आए। दिमाग क्या होता है, काम करने के बाद 2 घंटे पेपर अटेम्प्ट करने के बाद थक जाता है, और थकने के बाद कुछ भी हैवी दोगे उसको आएगा आलस। तो जीएस के पेपर में या मैथ के पेपर में आपकी परफॉर्मेंस डाउन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। कुछ भी खाओ, हल्का खाना, जूस पी लेना, फ्रूट्स खा लेना, बट ज़्यादा हैवी मत खाना, नींद आने की संभावना होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो किसी और सिटी से दूसरे सिटी में जाके अपनी नींद की साइकिल खराब करके बैठे होंगे, और उस टाइम पे आप पराठे वराठे खा के बैठ गए, छोले भटूरे छोले कुलचे खा के बैठ गए, तो ऑब्वियसली नींद आने की संभावना बढ़ जाएगी। हल्का खाना, और एग्जाम हो जाए उसके बाद चाहे आप जो मर्जी खाते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 12th एडवाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी तरफ से ये है कि जो भी मैथ्स का पेपर दे रहे हैं तो मैथ्स का पेपर 2 फेज में सॉल्व करना। ऐसा ना हो कि तुम एक ही क्वेश्चन को करने बैठ जाओ और वो क्वेश्चन आपका टाइम कंज्यूम कर दे, और जिसकी वजह से आप बाकी कुछ क्वेश्चन देख भी ना पाओ। तो पहले फेज में उन क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर देना जो देखते ही ऑप्शन टिक हो रहे हैं, और ऐसे 30-40 क्वेश्चन भी हो गए तो आप सेफ स्कोर लेके चल रहे हो। उसके बाद टाइम बच रहा है तो अपना 10-15 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लो। 50, 55, 60 क्वेश्चन कर लिया आपने मैथ्स में, दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि मैथ्स में एक्यूरेसी का इतना पंगा नहीं होता। अगर आंसर आता है हमारा और वो ऑप्शन में दिखता है तो 99% पॉसिबिलिटी होती है वो हमारा आंसर सही हो। तो इसलिए मैथ्स को 2 फेज में सॉल्व करना, एक क्वेश्चन को लेके मत बैठ जाना, क्योंकि सबकी वेटेज यही एक ही नंबर की होती है, एक ही मार्क्स की होती है, किसी की कम ज्यादा नहीं होती। यूं मत सोच लेना कि यार ट्रिग्नोमेट्री तो मैं पढ़ के आया हूँ तो मैं तो ट्रिगो सॉल्व करके ही दम लूंगा। ये वाला मेंटल स्टिग्मा मत बनाना दिमाग में।
इससे क्वेश्चन आपके छूटने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो मैथ्स का पेपर इस तरीके से आप 2 फेज में सॉल्व करना। तो ये थी मेरी तरफ से कुछ 12 एडवाइस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ये वीडियो उन लोगों को शेयर कर देना जो अपने एग्जामिनेशन की काफ़ी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।